शास्त्र कहता है। हम जब भगवान के सामने धूप लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, धूपबत्ती लगाकर, दिया लगाकर हम किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे दुकान पर जाओ, व्यापार में जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, व्यवसाय में जाओ, तुम भगवान के आगे धूप लगाकर जा रहे हो, तो यह सिद्धता है कि तुम्हारा जिस दिन भर का कर्म होगा वो सफलता की ओर बढ़ते चले जाए। ये पक्का है। केवल विश्वास, आप आए, भगवान के प्रति आपका भाव जागृत हुआ, आपने नमन किया, केवल यहीं से मतलब नहीं। हम तो कहेंगे कि प्रतिदिन अगर आप भगवान के सम्मुख से आप निकल कर जा रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो भगवान को नमन कर कर जाइए, उससे नयन मिलाकर जाइए। हमारी भी नौकरी बहुत अच्छी, कैसे भी जपो, घर से निकलते समय, अपने भवन से निकलते समय एक बार भगवान का दर्शन कर कर निकलो। घर में जो मंदिर हो, देवालय हो, पूजन का स्थान हो, उसको प्रणाम कर कर निकलो। ज्यादा कोई नियम नहीं ले सकते, तो एक नियम तो ले लो कि मैं सुबह निकलूंगा तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करके, प्रणाम कर कर, अगरबत्ती लगाकर, दिया लगाकर, धूपबत्ती लगाकर तब निकलूंगा। अब आज के जमाने में बड़ा भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने, बड़ा भ्रम। अब एक भ्रम ये भी पैदा कर दिया कि महाराज अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो उसमें कई बांस होता है, तो कई लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया। तो सब देखिए, अगरबत्ती लगाओगे, ये कई दुनिया के जितने विरोधी लोग हैं ना, ढेर सारे, वो तो ये भी चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती क्या, तुम तो सिर भी मत झुका भगवान के। ये दुनिया के जितने अधर्मी लोग हैं ना, विरोधी लोग, ये तो इस पक्ष में बैठे हैं कि कैसे भी व्हाट्सएप पर ऐसी चीज डाल दी जाए कि ये भगवान के सामने भी सिर ना झुका। ये जितने विरोधी हैं, ये सब कभी लिख देते हैं कि अगरबत्ती मत लगाओ, उसमें बांस फंसा हुआ है, ये मत लगाओ, धूपबत्ती मत लगाओ तो भगवान को खांसी हो जाएगी, तो दिया मत लगाओ तो घर की छत काली पड़ जाएगी। तो ये जितने विरोधी हैं ना, ये सब इस तुक में बैठे हैं कि हिंदू धर्म को कैसे भी तोड़ दिया जाए। पर मेरा निवेदन हाथ जोड़कर है, 2 अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये हमारे पुराने समय से चलकर आ रही है। पहले तो कंडा जलाकर धूप भी छोड़ते थे, वो नहीं छोड़ रहे, तो कम से कम धूप बत्ती, अगरबत्ती भगवान को कम से कम भाव से, केवल उसको रिझाने के लिए तो लगा, दिया लगा दो, ज्यादा नहीं हो। पर कई अधर्मी लगे हैं, कई अधर्मी, ये तो चाहते हैं कि आप कैसे भी बस घर में प्रणाम भी ना करें, ये तो चाहते हैं कि कैसे भी भगवान को नमन तक ना करें। पर हमें, हमारे धर्म को आगे बढ़ाते हुए, हमें प्रणाम करते हुए, नमनता करते हुए, हमें भगवान का भजन करते हुए अग्रण्य हो। आप 2 मिनट भगवान के सम्मुख में पहुंचो, प्रणाम करो, नमन करो, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, ये आपकी मर्जी है। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उससे नैन मिलाकर तो जा सकते हो। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी काशी जाऊंगी, मुझे उठे विरह की पीड़, सखीरी में काशी काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी, मैं काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी में काशी जाऊं। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। कई ऐसी हैं, कई भाई बहन ऐसे हैं कि कुबेरेश्वर धाम आने से पहले खाना पीना छोड़ दे। अभी एक अच्छा कथा देवी दी थी, पर भगवान भोलेनाथ जी जाने क्या परीक्षा लेना, कथा दे दी, बीच में आ गया कोरोना, अब तो भी वो व्रत कर रही थी। और इस वर्ष कथा की तारीख दी है, तो अब उनकी पत्नी अन्न छोड़ी थी, अब की बार उनके पति ने भी अन्न छोड़ दिया कि जनवरी तक जब तक कथा नहीं हो जाए मैं अन्न नहीं खाऊंगा। हो सकता फिर आगे बढ़ गई तो जरा सोचिए। छोड़ दिया मैंने
खाना पीना तेरी याद में। और दोनों पति पत्नी ने अन्न को छोड़ दिया, दोनों पति। वो कथा भी आस्था चैनल पर लाइव है उज्जैन से, जनवरी के महीने में रहेगी। और उज्जैन के आसपास के जितने गांव हैं सब टूटी पड़ो, आ जाओ, दर्शन करो, आनंद लो, कथा सुनो, महाकाल दर्शन करो और शिव महापुराण की कथा सुन ले। जनवरी में है, तारीख हम बता देंगे कल देखकर। क्या 17 जनवरी है, 17 जनवरी से है वो कथा। अब विचार करिए कि भाव कितना शुद्ध होगा। नहीं तो आज तक ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला कि साहब में जब तक ये कथा नहीं होगी तब तक मैं अन्न छोड़ दूं। पर दोनों पति पत्नी छोड़कर बैठे। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, अब मेरे नैनन बरसे नी, काशी जाऊंगी सखी में गंगा नहाऊंगी। बस भाव शुद्ध हो, भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती। आप उसको बुलाओगे, बस यही कथा कर रही है। एक क्षण, आधा क्षण, 1 मिनट आप भगवान के सामने थोड़ा सा ठहर कर दर्शन कर कर फिर जाइए। 1 क्षण ठहर कर फिर जाइए। 2 मिनट हम भगवान का दीदार, हम भगवान का दर्शन क्यों ना करें। महाराज षडानंद कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देव से, शिव महापुराण में कार्तिकेय जी के विवाह का कोई प्रसंग नहीं। इसमें तो लिखा है कि कार्तिकेय बाबा ब्रह्मचार्य व्रत का पारण करें। पर ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है कि कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नी। ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि कार्तिकेय बाबा की 2 धर्म पत्नियां थी, एक था देवसेना, दूसरी वल्ली देवी। पर शिव महापुराण में नहीं लिखा। तो कोई कहे कि गुरुदेव आप बोल रहे हैं कि कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी थी, तो शिव महापुराण में नहीं लिखा। फिर कहेंगे ब्रह्मवेत्ता पुराण में। तो कार्तिकेय जी की जो धर्म पत्नी थी देवसेना, एक बार उसने भी कार्तिकेय बाबा से षडानंद जी से प्रश्न कर लिया। देवसेना बोलती थी स्वामी। इसलिए आज भी आंध्रा में कार्तिकेय बाबा को स्वामी ही, श्री स्वामी भी कहते हैं। देवसेना ने कहा स्वामी मेरे मन का एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देंगे? जी बोलिए, क्या हुआ, क्या चाहती हो? देवसेना ने कहा प्रभु जी, सारी दुनिया के लोगों के 1 मुख होता है, 2 मुख होते हैं, किसी का 10 मुख भी होता है, पर आपके 6 मुख क्यों हैं? कारण क्या है षडानंद कार्तिकेय आपके 6 मुख का? भगवान कार्तिकेय महाराज ने अपनी धर्म पत्नी देवसेना से कहा, देवसेना सुनो, मेरे 6 मुख ये मुझे गंगा जी की देन है। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं 6 भागों में प्रकट हुआ था, पर मेरी माताओं ने, कृतिकाओं ने, संतों की धर्मपत्नियों ने मुझे 1 कर दिया, मुख 6 रखे। जब माता कृतिकाओं ने आपके शरीर को 1 कर दिया था तो मुख को 1 करने में क्या दिक्कत थी? जब शरीर 1 कर दिया है तो मुख को 1 करने में क्या दिक्कत है? क्या कारण है? भगवान शंकर ने, भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, षडानंद कार्तिकेय कह रहे हैं देवसेना को, देवसेना बस बात इतनी सी है कि माता ने 6 मुख मेरे इसलिए रखे कि 5 मुख से मैं इन पंचम जो इंद्रियां हैं, इसको, जो इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, काम, लोभ, आसक्ति, वासनाओं में जो डूब जाती हैं, इन पंचम इंद्रियों को साध कर शिव की उपासना में 1 मुख से गुणगान करता। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। बस ये मन जो छठा है, ये इसको साधना है। 11 इंद्री में 5-5 को अगर एक साधने के लिए रखा है मैंने। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना उतनी उलझ जाती है।
क्या क्या जम के बोलो जरा, माताओं को तो ज्यादा मालूम होगा। सुई का धागा जितना लंबा लिया और 2-3 बार इमें तकिया की खोल में या गादी की खोल में निकाला, और निकालते से फिर वो धागा आगे जाके, अरे बोलो तो जम के उलझ गए। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना, ये उलझती जरूर है। तुम जितना ज्यादा बोलने की तुम्हारी आदत होगी, जरा जरा सी बात में बोलने की आदत होगी, 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरी तुम घुस गए, बोलना चालू कर दिया। 2 ट्रेन में बैठ के जा रहे और उसमें तुम बैठकर बात करने लगे, तो ये जो तुम्हारी आदत है ना, तो समझ लेना कि ये सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होगी ना, उतनी तकलीफ देगी। इसीलिए संतों को देखना एकदम मौन रहते, चुप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, आज आपको इस वीडियो में बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है और उसका कार्य जो है वो तुरंत पूरा हो जाता है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आपका कोई कार्य है, व्यापार है, नौकरी है जो नहीं लग रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।